कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं महाराज ऋषभ देव द्वारा दिए गए बड़े ही सुंदर उपदेशों पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम समर्पण, जहां पर हम एक विशेष श्लोक पर चर्चा करते चले आ रहे हैं। और ये जो श्लोक है ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही उपयोगी है ये श्लोक। इस श्लोक को आइए एक बार फिर से कहते हैं। मनो वचो दृक्करणे हितस्य साक्षात्कृतं मे परिबर्हणं हि विनापमान्येन महाविमोहात् कृतांत पाषान्न विमोक्तुमीशेत्। यानी मन, दृष्टि, वचन और समस्त ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रिय इंद्रियों का वास्तविक कार्य मेरी सेवा में लगे रहना है। जब तक जीवात्मा की इंद्रियां इस प्रकार सेवारत नहीं रहती, तब तक जीवात्मा को यमराज के पाश जैसे सांसारिक बंधन से निकल पाना दुष्कर है। देखिए, ये जो मन, दृष्टि, वचन और सारी ज्ञानेंद्रियां, यानी कि कान भी हो गए, इसमें जिह्वा भी आ गई, त्वचा भी आ गई, और सारी कर्मेंद्रियां, दोनों हाथ, दोनों पैर, समस्त कर्मेंद्रियां जो भी हैं, उन सबको भगवान की सेवा में लगाने के लिए मनुष्य जीवन मिला है ना। और जब तक हम भगवान की भक्ति की शुरुआत इन इंद्रियों से नहीं करते, यानी कि ये इंद्रियां जब तक भगवान की सेवा में रत नहीं रहती, तब तक सांसारिक बंधन से छूट पाना मुश्किल है, असंभव है। मम माया दुरत्या, है ना। तो ये जो इंद्रियां हैं हमारी 10 इंद्रियां, उन इंद्रियों को तो भगवान में लगाना ही है, साथ ही साथ मन को लगाना है। क्योंकि मन अगर नहीं लगा भगवान में, तो फिर ये इंद्रियां भी भगवान में नहीं लगेंगी, और फिर इसका बड़ा ही खराब फल मिलेगा। बारंबार हमें संसार बंधन स्वीकार करना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा। बहुत कष्ट की बात है ना। देखिए, जब हम कहते हैं कि हमें भजन करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, तो लोग सोचते हैं कि भक्ति का अर्थ है कि भगवान से मांगते रहें अपने लिए, ताकि हम अच्छे से विषय भोग कर सकें। कई लोग ये सोचते हैं कि जो धर्म है इसका मतलब यही है कि धर्म का अच्छे से पालन करो ताकि सुख मिले, विषय मिले, धन संपत्ति आए। देखिए, असली बात यह है कि जो धर्म है ना, इसका अर्थ कोई धन कमाना नहीं है। और अगर मान लीजिए किसी ने धर्म का पालन करते हुए पैसा कमाया भी, तो उसका फल भोग विलास नहीं है ना। क्योंकि भोग विलास जो है वो इंद्रियों को तृप्त करता है, कि हमारी इंद्रियां तृप्त रहें, आंखें हमेशा टीवी देखती रहें, टेलीविज़न देखती रहें, मूवीज़ देखती रहें, यहाँ वहाँ जाएं, रूप दर्शन करें, कान बेकार की बातें सुनते रहें, बेकार के गाने सुनते रहें। तो ये तो हम अगर करते हैं, इस तरह से अपनी समस्त इंद्रियों को लगाते हैं बाहर का अचड़म कचड़म खाने में, तो क्या होता है कि हमारी इंद्रियां भोग विलासी हो जाती हैं और हम अपने मनुष्य जीवन से भटक जाते हैं। जो एकमात्र हमें ये जो देह मिली है वो भगवान की सेवा के लिए मिली है, ये तो हम समझ नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हम कमाए नहीं? तो बोला गया नहीं, ऐसा नहीं है। धन कमाना है, परंतु मात्र जीवन निर्वाह के लिए, कि जीवन ठीक ठाक हमारा बीते, ठीक से
लेकिन जीवन का जो असली फल है वो है तत्व जिज्ञासा। तत्व जिज्ञासा यानी कि अनेक प्रकार के यज्ञ करके स्वर्ग प्राप्त करना ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का जो उद्देश्य है वो तो वास्तविक रूप से है कृष्ण प्रेम, लेकिन इस कृष्ण प्रेम की दिशा में जो शुरुआत होती है वो है तत्व जिज्ञासा के साथ। देखिए, सीधी सी बात यह है कि अगर कोई इंसान धर्म, अर्थ, काम, स्त्री वर्ग को निभाता है, यानी वर्णाश्रम धर्म का पालन कर ले, पैसा कमा ले, कामनाओं को पूर्ण कर ले, तो उसे क्या मिलेगा बेचारे को? कुछ भी नहीं मिलेगा। देखिए, 4 तरह के लोग होते हैं। एक तो होते हैं कर्मी, जो हर तरह के कर्म करते हैं, सोचते हैं कर्म ही हमारा धर्म है। कुछ होते हैं योगी, कुछ होते हैं ज्ञानी और कुछ होते हैं भक्त। जो कर्मी होते हैं वो सोचते हैं कि भाई जो धर्म का फल है वो धन संपत्ति कमाना है, और जो अर्थ का फल है उसका जो फल है वो है कामनाओं को पूर्ण करना, और फिर कामनाओं को जब हम पूर्ण करें तो उसका भी फल धर्म है। योगी सोचते हैं कि हमारी साधना का फल ये है कि हमने अपने इंद्रियों का अच्छी तरह से दमन कर लिया, शमन कर लिया, नियम को बहुत अच्छी तरह से निभा लिया। ज्ञानी लोग सोचते हैं कि हम ब्रह्म में अगर जीव की एकता को समझ पाए और मोक्ष की तरफ बढ़े तो यही धर्मानुष्ठान का फल है। लेकिन जो भक्त हैं वो अपनी साधना का फल क्या समझते हैं? वो सोचते हैं श्रवण कीर्तन आदि जो भजन है, श्रवण कीर्तन, स्मरण, अर्चन, वंदन, ये सब मिला करके जिससे हम भगवान की सेवा करते हैं वही है जीवन का सबसे बड़ा फल। तो योगी और ज्ञानी वो सोचते हैं अगर हमें मोक्ष मिल जाए या हम ब्रह्म में लीन हो जाएं तो यही सबसे बड़ी प्राप्ति है। लेकिन भक्त सोचते हैं कि अगर हमें प्रेम भक्ति मिल जाए तो यही वास्तविक प्राप्ति है। अगर हम शास्त्रों को देखें तो शास्त्र कहते हैं कि अगर किसी को भगवान के चरणों में निश्चला भक्ति मिल जाए, शुद्ध भक्ति मिल जाए और लगातार वो भक्ति करता रहे बिना बाधा के, बाधाएं आए भी तो वो झुके नहीं, तो वही जो भक्ति है वही वास्तविक मोक्ष है। देखा जाए तो भगवान के जो भक्त हैं वो वास्तविक मुक्त हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई शम, दम, नियम आदि जैसे क्लेश नहीं उठाने पड़ते, उनको कुछ नहीं सोचना पड़ता। वो सिर्फ भगवान की लीला कथा सुनते हैं और भक्तों का संग करते हैं। भक्तों के संग को करते करते उनके श्रीमुख से जब वो भगवान की लीला कथा सुनते हैं तो हमारे शास्त्र कहते हैं, श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया कि तब अनेक योनियों में भटकाने वाली विद्या का नाश हो जाता है। यानी कि ये जो अविद्या है ना, जहां पर हम अनित्य को नित्य समझ लेते हैं, शरीर अनित्य है इसे नित्य समझ लेते हैं, शरीर से जो संबंधित हमारे लोग हैं वो तो अनित्य है उनका शरीर, लेकिन उन्हें हम नित्य समझ लेते हैं। मोह हो जाता है, अविद्या है, भगवान की तरफ नहीं मुड़ पाते हैं और अनेक योनियों में भटकते रहते हैं। लेकिन अगर कोई भगवान की लीला कथा का श्रवण करे और वो भी भगवान के भक्तों के श्रीमुख से, जो भगवान से प्रेम करते हैं, तब उसे अहेतुकी भक्ति का पद प्राप्त होता है। यही उसके लिए अपवर्ग है, यही उसका मोक्ष है ना। तो ऐसा अपवर्ग ही हमें प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए ताकि जो ये अविद्या की गांठ है ना ये खुल सके, और वो है भजन भक्ति के द्वारा ही। तभी जीव अनेक प्रकार के देहों में जो आवागमन करता है, आता है, जाता है, वो समाप्त हो सकता है। तो एक बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी होगी कि ये जो हम पैसा कमाते हैं ना, वो पैसा कमाना
इसलिए ज़रूरी है ताकि उस पैसे से हम अपनी जीवन की रक्षा कर सकें, जीवन का निर्वाह कर सकें, बस इतना ही है ना। जीवन धारण कर पाए ताकि हम भजन कर पाए। वास्तविक तत्व जिज्ञासा ही जीव के जीवन का गौण फल है। गौण फल, भक्ति ही परम फल है, लेकिन गौण फल क्या है? तत्व जिज्ञासा करना। तत्व क्या है? तत्व किसे कहते हैं? तो हमारे शास्त्र कहते हैं, श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया कि जो अद्वय ज्ञान है वही तत्व है। अद्वय ज्ञान, उसे ही लोग परमात्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं और भगवान कहते हैं। अद्वय यानी कि वो अद्वय है, इसका मतलब वो अखंड है। यानी कि अद्वय अर्थात जिसमें 3 प्रकार के भेद ना हो, सजातीय, विजातीय और स्वगत। सजातीय का मतलब, सजातीय का मतलब जैसे मैं एक मनुष्य हूं, आप एक मनुष्य हैं, तो हम दोनों की जाति एक ही है कि हम मनुष्य हैं, परंतु आप अलग हैं, मैं अलग हूं, तो ये सजातीय है। भगवान में ऐसा कोई भेद नहीं है। इस अद्वय ज्ञान तत्व में ऐसा कोई भेद नहीं है, है ना। वो सच्चिदानंदमय है, वो चित स्वरूप है। और विजातीय, विजातीय मतलब मनुष्य और पशु जाति में परस्पर भेद, इसे विजातीय भेद कहते हैं, है ना। दोनों अलग अलग जाति हो गई। तो इस अद्वय ज्ञान में वो विजातीय भेद भी नहीं है। और अगर एक ही वस्तु में उसके अवयवों का जो भेद है, जैसे कि वृक्षों में पत्ते का, पुष्पों का भेद है, एक वृक्ष है उसमें पत्ते अलग हैं, पुष्प अलग है, टहनी अलग है, जड़ अलग है, या मनुष्य के शरीर में देखा जाए तो हाथ अलग हैं, पैर अलग हैं, या फिर देह और देही का भेद है, इसे कहते हैं अपने अंदर का भेद, स्वगत भेद। तो भगवान स्वगत भेद से भी रहित हैं, तीनों भेदों से रहित हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, वही है अद्वय ज्ञान तत्व, वही है अखंड तत्व। और इस ज्ञान तत्व के अलावा जितनी भी वस्तुएं हैं वो भी उससे पृथक नहीं है, भिन्न नहीं है, क्योंकि वो अद्वय है, सब उन्हीं से प्रकटित हैं, है ना। भगवान से ही तो सब कुछ प्रकटित है। तो समस्त वस्तुओं को उनकी विभिन्न शक्तियों के रूप में तत्वज्ञों ने स्वीकार किया है। याद रखिए, सब कुछ जो हम अपने आसपास देख रहे हैं वो भगवान की शक्ति से प्रकट है, और शक्ति शक्तिमान से भिन्न होते हुए भी अभिन्न है ना। हम देख रहे हैं बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वहां भगवान नहीं है, परंतु वो सब चीजें इसीलिए हैं क्योंकि भगवान की शक्ति कार्यरत है, इसीलिए सब कुछ कार्यरत है। भगवान की शक्ति से ही सब कुछ है, इसलिए अभिन्न है। तो अद्वय ज्ञान का मतलब यह है ऐसा तत्व वस्तु जिसको जान लेने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहता, क्योंकि जो कुछ भी हो सकता है वो उसके भीतर है, उसको छोड़कर और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये जो अद्वय ज्ञान वस्तु है, ये 3 प्रकार से महसूस की जाती है, आविर्भूत होती है। ज्ञानियों के हृदय में ये ब्रह्म रूप से आविर्भूत होती है, योगियों के हृदय में परमात्मा रूप से आते हैं, और भक्तगण के हृदय में और बाहर भी भगवान रूप से यही अद्वय ज्ञान तत्व आविर्भूत होते हैं। इस अद्वय ज्ञान वस्तु की असंख्य शक्तियां हैं, असंख्य शक्तियां। तो अद्वय ज्ञान के जिस आविर्भाव में शक्ति बहुत ही कम होती है, न्यूनतम, क्योंकि अगर वहां शक्ति होगी या लीला होगी तो ब्रह्म में विकार आ जाएगा, ब्रह्म तो निर्विकार होता है। तो उस अव्यक्त शक्तिक आविर्भाव का नाम है ब्रह्म। और जो आविर्भाव माया शक्ति का नियंत्रक है, या माया शक्ति का कार्य जिसके द्वारा संचालित होता है, या चित शक्ति के अंश जीव समुदाय का जो नियंत्रक है ना, यानी हम लोगों का, उसे परमात्मा कहा जाता है। वो हृदय में स्थित रहते हैं। और अद्वय ज्ञान तत्व वस्तु जब समस्त शक्तियों के साथ आविर्भूत होती है तो उस तत्व वस्तु को भगवान कहा जाता है ना। और भगवान जब हम कहते हैं तो इसका अर्थ है भगवान श्री कृष्ण। अद्वय ज्ञान तत्व कृष्ण स्वयं भगवान, ये समझना होगा। तो
जब हम कहते हैं कि हमें भक्ति करनी है तो इसका अर्थ ये होता है कि हमें उस अद्वय ज्ञान तत्व श्री कृष्ण की कथा श्रवण में रुचि होनी चाहिए, जो कि धीरे 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 प्रेम लक्षणा भक्ति में बदल जाती है। शुरुआत भगवान की कथा श्रवण से होती है ना। और जब किसी को प्रेम भक्ति मिल जाती है तो फिर इसी अद्वय ज्ञान तत्व श्री भगवान का भक्त अपने शुद्ध अंतःकरण में दर्शन करते हैं। सिर्फ ज्ञान हो या अनुभव हो ऐसा नहीं, उसे साक्षात देखते हैं। वो ज्ञान तत्व कैसा है, चर्चा करेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण।